तो दोस्तों एक बार फिर मैं हस्सान जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही शानदार जुमले लेकर आया हूं कि आप अगर कहीं पर किसी शहर का विज़िट कर रहे हैं, बड़े शहर में जा रहे हैं, वहां पर आपको कोई होटल बुक करना है तो आजकल लोग फ़ोन पे होटल बुक करते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर कैसे होटल बुक करेंगे, उसमें बेहतरीन सेंटेंसेस क्या क्या हैं, कैसे आप बात कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन जुमले हैं। आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और ये जुमले आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको चाहिए कि आप इन जुमलों को याद करें और इन जुमलों को इस्तेमाल करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों जब आप बुकिंग करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन किया और आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम मैंने लिखा है। आप चाहें तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जो भी आप कहना चाहें। वैसे गुड नाइट का इस्तेमाल जो है अमूमन सोने के लिए इस्तेमाल होता है, जब आदमी किसी से रुखसत चाहता हो रात के वक्त, तो उसके लिए गुड नाइट। बहरहाल लेके आप सलाम करें या गुड मॉर्निंग कहें, गुड आफ्टरनून कहें, गुड इवनिंग, जो भी कहना हो आपको कहें। उसके बाद आप कहेंगे अपना जो रिसेप्शन होगा, जो रिसेप्शनिस्ट है यानी जो कॉल रिसीव करने वाला होटल में, वो कहेगा दिस इज़ अल मदीना होटल। अल मदीना मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, कोई भी होटल हो सकता है, इन मुंबई। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये कितना शानदार सेंटेंस है, ठीक है। अब वो जो कस्टमर है वो जवाब में कहेगा वालेकुम अस्सलाम, वेल आई वुड लाइक टू बुक अ डबल बेडरूम प्लीज, ठीक है। डबल बेडरूम प्लीज। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि होटल के अंदर जो है सिंगल रूम होता है, ठीक है, सिंगल बेडरूम होता है, एक डबल बेडरूम होता है और एक ट्विन बेडरूम होता है, ठीक है। TWIN, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि ट्विन बेडरूम होता है। ट्विन बेडरूम का क्या मतलब है? मतलब ये है कि उस होटल के अंदर दो आदमी हैं अलग अलग, एक ही कमरे में रह रहे हैं लेकिन दोनों का अलग अलग बेड है, ठीक है। तो ये एक कमरे के अंदर दो बेड लगे हुए हैं लेकिन वो अलग अलग हैं, तो वो ट्विन बेडरूम कहलाते हैं। और एक कमरे के अंदर एक ही बेड है, डबल बेडरूम है, तो उसको डबल बेडरूम कहा जाएगा। सिंगल का है तो सिंगल बेडरूम कहा जाएगा वो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने सीख लिया कि आई वुड लाइक टू बुक अ डबल बेडरूम प्लीज, ठीक है। आगे तो जो कॉल को रिसीव करने वाला होगा दोस्तों, फिर वो कहेगा सर्टेनली सर, व्हाट डेट विल यू बी अराइविंग। व्हाट डेट यानी आप किस तारीख को आ रहे हैं। अराइव के माने आना। देखिए कितने खूबसूरत सेंटेंसेस हैं। व्हाट डेट विल यू बी अराइविंग, आप किस तारीख को आ रहे हैं, ठीक है। कस्टमर कहेगा आई विल बी अराइविंग ऑन संडे 15th of September, मैं आ रहा हूं संडे को 15 सितंबर की तारीख, जो कि 15 सितंबर की तारीख बन रही है, ठीक है। मैंने जो है यहाँ पर 15 ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, हो सकता है कि सितंबर को कोई और भी दिन रहा हो। बहरहाल ये कि आई विल बी अराइविंग ऑन संडे, आप कह सकते हैं आई विल बी अराइविंग ऑन मंडे, आई विल बी अराइविंग ऑन ट्यूसडे, आई विल बी अराइविंग ऑन वेंसडे। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके उसके बाद जो है फिर जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो पूछेगा ओके एंड व्हेन विल यू बी लिविंग, और आप कब जा रहे हैं। यानी आप आ तो रहे हैं 15 सितंबर को आप आएंगे, लेकिन आप कब होटल छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पूछा जाएगा व्हेन विल यू बी लिविंग, आप कब छोड़ रहे हैं, कब आप होटल से जाएंगे, ठीक है। तो आप उसका जवाब देंगे, जो कस्टमर होगा वो जवाब देगा आई विल बी लिविंग द फॉलोइंग मंथ ऑन द सेम डेट, ठीक है। आई विल बी लिविंग, मैं होटल को छोड़ूंगा द फॉलोइंग मंथ यानी सितंबर के बाद जो आने वाला महीना है उसमें, ऑन द सेम डेट यानी 15 अक्टूबर को। 15 सितंबर को मैं होटल में आऊँगा तो 15 अक्टूबर को मैं होटल छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉलोइंग मंथ यानी आने वाला महीना। आप इसको और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉलोइंग वीक, ठीक है, आने वाला हफ्ता, फॉलोइंग ईयर, आने वाला साल, फॉलोइंग डे, आने वाला दिन, ठीक है। अब देखिए हाउ मच दैट वुड बी, हाउ मच दैट वुड बी यानी इसकी क्या कीमत होगी।
ये यानी एक महीना जो मैं ठहरूंगा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, तो इसका मुझे क्या चार्ज लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वो फिर उसका जवाब देगा, विद आवर मंथली रेट दैट वुड बी अ टोटल ऑफ ₹25,000 विद आवर मंथली रेट, हमारे महीने के किराए के हिसाब से, हमारे महीने के जो रेट है उसके हिसाब से, दैट वुड बी, वो होगा टोटल 25,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है मंथली रेट, आप उसको कह सकते हैं विद अवर वीकली रेट, कि हमारे हफ्ते के रेट के हिसाब से। क्या है, अगर कोई हमारे यहाँ एक हफ्ता ठहरता है तो हम उससे ये चार्ज करते हैं, अगर कोई हमारे यहाँ एक महीना ठहरता है तो उसको हम ये चार्ज करते हैं, तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे वो जवाब देगा, ओके इट्स क्वाइट रीजनेबल। ठीक है, ये बिल्कुल रीजनेबल है, यानी सही है, माकूल है, इतना ही किराया होना चाहिए एक महीना ठहरने का। अब वो पूछता है, इज देयर वाईफाई इन द होटल, क्या होटल के अंदर वाईफाई अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, होटल के बारे में, कि होटल में चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, आगे। ठीक है, तो उसका जवाब दिया जाएगा, यस ऑल ऑफ आवर रूम्स, ये रूम्स है, सॉरी एम छूट गया यहाँ पर, ऑल ऑफ आवर रूम्स हैव वाईफाई एट नो एक्स्ट्रा चार्ज, कि हमारे तमाम कमरों के अंदर वाईफाई है एट नो एक्स्ट्रा चार्ज, यानी वाईफाई के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। ये जो आप 25,000 रुपये अदा करेंगे, आप इसी में ही वाईफाई को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जवाब देगा, एक्सलेंट दैट वुड बी वेरी यूजफुल, बहुत अच्छे, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यूजफुल के माने फायदेमंद। ठीक है, आगे देखिए। ओके, जब उसके बाद आपने वाईफाई के बारे में दोस्तों पूछ लिया, तो अब आप जो है बुक करना चाहते हैं रूम, तो आप कहेंगे, नाउ आई वुड लाइक टू गो अहेड एंड बुक दैट मंथ प्लीज। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और बुक करना चाहता हूं उस महीने के लिए प्लीज, यानी जो मैं आगे आने वाले एक महीने के लिए कमरे को बुक कर रहा हूं, तो यानी अब उसकी कार्रवाई मैं करना चाहता हूं। ठीक है, तो नाउ आई वुड लाइक टू गो अहेड, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, एंड बुक दैट मंथ प्लीज, और उस महीने को बुक करना चाहता हूं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैं तर्जमा कर रहा हूं आपको। ठीक है, वरना अगर हम हिंदी में बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो बल्कि हम हिंदी में कहेंगे कि ठीक है अब आप मेरा कमरा बुक कर दीजिए, अब मैं कमरा बुक करना चाहता हूं, या जो महीना जिसकी मैंने बात की है अब मैं उसकी बुकिंग चाहता हूं। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए इसका ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ, ताकि आपको पूरा जुमला अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जब आपने कमरे को बुक करने के बारे में कहा, तो अब आपको जो जवाब दिया जाएगा वो जवाब देगा, श्योरली सर। श्योरली मतलब ओके, यकीनी सर, बिल्कुल बिल्कुल। श्योरली का तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल सर। फॉर बुकिंग्स मेड ओवर द फोन, उन बुकिंग्स के लिए जो फोन पर की जाती हैं। ठीक है, फॉर बुकिंग्स मेड ओवर द फोन, उन बुकिंग्स के लिए जो फोन पर की जाती हैं। वी आस्क दैट कस्टमर्स पे इन एडवांस फॉर द फर्स्ट नाइट, हम कस्टमर से, उस कस्टमर से या उन लोगों से क्या करते हैं, पे करने के लिए कहते हैं एडवांस में, फॉर द फर्स्ट नाइट, पहली रात के लिए। यानी अगर फ़ोन पर हम बुकिंग कर रहे हैं तो हम कस्टमर से कहते हैं कि आपको एडवांस में एक दिन की बुकिंग, एक रात की बुकिंग आपको एडवांस में करनी पड़ेगी, तभी हम फ़ोन पर आपकी बुकिंग कर सकेंगे। वी आस्क दैट कस्टमर्स, हम उन कस्टमर से पे करने के लिए कहते हैं इन एडवांस, एडवांस में, फॉर द फर्स्ट नाइट, एक रात के लिए, पहली रात के लिए। ठीक है, द रिमेनिंग बैलेंस कैन बी सेटल्ड एट द एंड ऑफ द स्टे। द रिमेनिंग बैलेंस यानी बाकी जो फर्स्ट नाइट के अलावा आप जितने दिन भी रहेंगे तो उसका जो चार्ज होगा, कैन बी सेटल्ड, उसको सेटल किया जा सकता है, यानी उसके मसले को हल किया जा सकता है एट द एंड ऑफ द स्टे, आपके ठहरने के आखिर में, यानी जितने दिन आप ठहरेंगे तो आखिर में हम उसको जो बाकी चार्ज है उसको सेटल कर सकते हैं। मतलब ये है कि पहली रात का जो है आपको एडवांस में देना पड़ेगा एक रात का, और बाकी जो है जब तक आप ठहरेंगे, जब कमरा छोड़ेंगे तो उस वक्त बाकी पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कैन बी सेटल्ड, इसको सेटल्ड किया जा सकता है एट द एंड ऑफ द स्टे, जब मैं ठहरूंगा इसके आखिर में। ठीक है, तो उसके जवाब में आप कहेंगे दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड, ठीक है ये बहुत अच्छा है, मैं समझ गया। ठीक है, आगे
अब आप होटल पहुंच चुके हैं दोस्तों, आपने फ़ोन पे बुकिंग कराई थी, आप होटल पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पर आप जाकर कहते हैं माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, माय नेम इज़ हसन जामी, आई हैव अ रिजर्वेशन फॉर अ डबल बेड रूम फॉर 1 मंथ। मैंने रिजर्वेशन का मतलब मैंने रिजर्व कराया है, मैंने बुकिंग की है एक डबल बेडरूम के लिए, कितना, फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जाकर कहेंगे। तो वो आपको जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो जवाब देगा, ओह वेलकम मिस्टर हसन जामी, एंजॉय योर स्टे। एंजॉय स्टे का मतलब मज़े लीजिए। ठीक है, अब आपको दोस्तों जब आप होटल में हैं तो वहाँ पर आपको जो है कुछ फ्रेजेस आपको इस्तेमाल करते हैं आप उमूमन। जैसे यहाँ लिखा हुआ सम कॉमन सेंटेंसेस विच आर यूज्ड इन होटल, कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं जो आमतौर पर होटल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो उनको मैंने दे दिया है। जैसे आप कहेंगे टेक माई लगेज टू माई रूम प्लीज़, यानी आप किसी से भी कहते हैं कि प्लीज़ मेरा सामान जो है मेरे कमरे तक पहुँचा दें। ठीक है, तो टेक माई लगेज टू माई रूम प्लीज़। ठीक है, इसी तरीके से आप कभी कहते हैं प्लीज़ सेंड माई ब्रेकफास्ट लंच डिनर इन माई रूम। आप होटल में हैं, आपको सारा कुछ मिलता है, तो आप उनसे कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप मेरे कमरे में भेज दें, मैं यहाँ आकर नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हैं प्लीज़ सेंड माई ब्रेकफास्ट लंच डिनर इन माई रूम। ठीक है, सेंड के माने भेजना, ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच दोपहर का खाना, डिनर रात का खाना। ठीक है, आप होटल में हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप जो है काउंटर पर आप इत्तला कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम गोइंग आउट फॉर एन आवर, मैं बाहर जा रहा हूँ 1 घंटे के लिए, या फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, आपको मालूम है कि लोग आपसे होटल में मिलने आएंगे, तो जाहिर सी बात है जब आपसे लोग होटल में मिलने आएंगे तो वो काउंटर पर मालूम करेंगे। तो आप काउंटर पर कह सकते हैं, जो भी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट मौजूद हो उसको कह सकते हैं कि प्लीज़ सेंड माई विजिटर्स टू माई रूम। विजिटर के माने जो मुझसे मिलने के लिए आए, मुलाकाती। तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरे जो मिलने वाले लोग हों उनको मेरे कमरे में भेज दीजिए, आप मुझे फ़ोन ना करें, नहीं पूछें, बल्कि जो भी मिलने के लिए आए उसको आप मेरे कमरे में भेज दें। तो ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ सेंटेंसेस जो बहुत ही शानदार सेंटेंसेस थे। मैं चाहूँगा कि आप इन सेंटेंसेस को पर प्रैक्टिस करें, इनको याद करें और इनको यूज़ करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।